ओम। आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय है मैं स्वीट आतंकवादी हूं। मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं। आपको पता है कि ये कहा है किसने? ये कहा है दिल्ली के सीएम, आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल ने। आपको आश्चर्य हो रहा है या फिर इसे हास्य के रूप में ले रहे हैं? नहीं, गंभीर चिंतन का विषय है। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी राय अवश्य लिखकर भेजें। अब सवाल है कि ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों लिखा, ऐसा क्यों उन्होंने किया ट्वीट? तो इसके संदर्भ को भी जरा सा आप जान लें, समझ लें। वो ये है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त, अच्छे दोस्त रहे डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक राजनीतिक बम फोड़ दिया। वो क्या था? वे बोले कि ये तो अरविंद का खालिस्तानी समर्थक लोगों से और कई अपराधियों से संबंध रहा है, और एक बड़े खालिस्तानी समर्थक के घर तो वे रात्रि विश्राम भी करते थे, और उस खालिस्तानी समर्थक का नाम धाम भी बताया। ऐसा बोलते ही राजनीति में भूचाल सा आ गया कि क्या कोई सीएम एक खालिस्तानी समर्थक से अपना संबंध संपर्क रख सकता है? दोस्ती उससे क्या कर सकता है वो? अच्छा, हालांकि ये बात शायद तब की है कि जब कि ये सीएम न रहे हो, लेकिन व्यक्तित्व है। यदि आपने पहले भी संबंध संपर्क रखा है तो भी यह आदर्श नहीं है। और दोस्तों, डॉक्टर कुमार विश्वास के इतना बोलते ही गृह मंत्रालय को लगा कि इन पर खतरा है, और ऐसे जांच एजेंसियों के इनपुट थे पहले से भी। तो गृह मंत्रालय ने डॉक्टर कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। और इसके उत्तर में जो श्री अरविंद केजरीवाल बोले कि यहां वे कवि हैं, हास्य कवि हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने हास्य रूप में नहीं कहा है ऐसा। बिल्कुल गंभीर होकर गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, और कही हैं कि और भी हमारे पिटारे में बहुत सारे बाण हैं, बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो मैं छुपाए रखा हूं। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हां, मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूं। आपने ऐसा आतंकवादी देखा नहीं होगा कहीं जो सेवा करता है जनता की। दोस्तों, राजनीति में आना, जनसेवा करना अलग बात है, और विचारधारा का अलगाव परस्त होना वह अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा उससे संबंधित मैं 5 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला कि वे एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और वे अपने पद और वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतः डॉक्टर कुमार विश्वास के आरोपों की जांच होनी चाहिए राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा। दूसरी बात कि जब जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब नारे लगे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, और सरकार ने छात्रों पर की थी कार्रवाई, तो वहां भी अरविंद केजरीवाल सरकार के, केंद्र सरकार के हो गए थे खिलाफ, और केंद्र सरकार के ही खिलाफ बयानबाजी किया करते थे। और इससे भी संदेह मन में उभरता है। हालांकि बातें राजनीतिक हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति इतना स्तर अपना नीचे गिरा लेगा राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए, यह राजनीति के लिए आदर्श नहीं है। ये विचारधारा हमारे देश के लिए कैंसर के समान है। तीसरी बात
पत्रकार रुबिका लियाकत जी ने किया ट्वीट कि तो आतंकवादी स्वीट नहीं हो सकता। एकदम सही बात है, क्योंकि आतंकवाद तो जहर है, वह स्वीट नहीं है। और चौथी बात कि हम मानते हैं कि वे स्वीट आतंकवादी हैं। भावार्थ क्या? वे स्वीट देने वाले हैं आतंकवादियों को, वे स्वीट देने वाले हैं, देते हैं आतंकवादियों को अपने कार्यों से, व्यवहार से, विचार से। और नंबर 5, हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को यह पता करना चाहिए कि हमारे देश में और कितने स्वीट आतंकवादी हैं जो अलगाववाद का समर्थन अंदर से करते हैं, जो कि उग्रवाद का समर्थन अंदर से करते हैं, जो कि कट्टरवाद का समर्थन अंदर से करते हैं। तो दोस्तों, स्वीट आतंकवादियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। देश को, आपको, हमको, सबको